रमज़ानुल मुबारक और हम रमज़ानुल मुबारक जो मुसलमानों के लिए एक बरकत का महीना है, वो घड़ियाँ हमारे लिए बड़ी मुबारक और पुरनूर होती हैं। रमज़ानुल मुबारक पूरे का पूरा महीना जो है वो बड़ी रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन ख़ास इसका जो आखिरी अशरा होता है जिसमें लैलतुल कदर होती है और उसकी फजीलत बहुत ज़्यादा होती है, और हमें भी उसकी तलाश करने का हुक्म दिया गया कि तुम आखिरी अशरे में आखिरी अशरे के ताक रातों में लैलतुल कदर को तलाश करो। लेकिन हमारा रवैया क्या होता है? हम उस आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। किन कामों में? घर की सफाई सुथराई करने में, कि ईद आने वाली है, बहुत सारा टाइम हमारा इस काम पर स्पेंड हो जाता है। और फिर दूसरा, हमें बच्चों के लिए, अपने घर के लिए जो है वो शॉपिंग करनी होती है, ईद के कपड़े बनाने होते हैं, बहुत सारा टाइम हमारा बाजार में गुजर जाता है। ये वो घड़ी है जहाँ एक एक पल इबादत के लिए सर्व करना चाहिए। फिर शैतान ने जो कहा था कि सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों के पास उनके आगे से, उनके पीछे से, उनकी दाएं जानिब से, उनकी बाएं जानिब से, हर जगह से आऊँगा। यानी कि आपके बंदे को आपसे दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। ये भी उसका एक जो है वो हमला है, तरीका वारदात है कि आखिरी अशरा जो बड़ी बरकतों का होता है, मुबारक होता है, उस आखिरी अशरे में 20 रोज़, तो 20 जो रोज़े होते हैं वो हम बड़े तहम्मुल से गुजारते हैं और बड़े इबादतें भी करते हैं, ज़ौक़ शौक़ भी होता है। लेकिन जैसे ही आखिरी अशरे में हम दाखिल होते हैं, हम मसरूफ़ हो जाते हैं बाकी कामों में। हालांकि आखिरी अशरे में हमें अपनी इबादत का जो दौरानिया वो ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था। क्यों? हो सकता है फिर आए ना आए। और दूसरा, आखिरी अशरा लैलतुल कदर के हवाले से भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दूसरा, जो मुत्तकिफ़ के हवाले से भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। फिर हमारा क्या रवैया हो जाता है? हम घर की सफाइयाँ करने लग जाते हैं, बहुत सारा टाइम तो हमारा वहाँ निकल जाता है। फिर हम बाजार के चक्कर लगाने लग जाते हैं, हमें शॉपिंग करनी होती है ईद के लिए, बहुत सारा टाइम तो हमें वहाँ लग जाता है। फिर हमें जो अफ्तारियाँ करवानी होती है, बहुत सारा टाइम तो हमारा वहाँ चला जाता है। हालांकि होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि पहले ये काम सारे ख़त्म कर देने चाहिए थे, और अगर कपड़े ना भी बनते तो क्या था। और इसी तरह अगर पूरे घर की, जिस तरह हम पहले सफाई कर रहे होते हैं, बहुत सारा टाइम इस आखिरी अशरे में ये ना हो तो फिर क्या होगा? क्यों? शैतान जो है वो हमारे आगे से, हमारे पीछे से, हमारी दाएं जानिब से, हमारी बाएं जानिब से, हर जगह आता है। क्यों? वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दूर करने की कोशिश में लगा रहता है कि मैं किसी तरह उसके बंदे को उससे दूर करूं। हमें आज से ये ऐद करना है, हम सारे काम छोड़ के ये जो दिन रह गए हैं, इस दिन को अपने लिए कामयाब बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने रब की इबादतों में सर्व करेंगे। अगर हम घर का कोई काम कर रहे हैं तो तब भी हम कुछ ना कुछ अपने रब से मांग रहे होंगे, और इबादतों में अपना टाइम बहुत ज़्यादा लगाएंगे ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। जो सबका ज़िंदगियों की कोताहियाँ, गलतियाँ हो गई हैं, उनको भी अपनी जो है इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। इस ऐद में हम इस रमज़ानुल मुबारक में हम ये ऐद करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, आने वाला जो रमज़ान होगा, या जो आने वाला ये साल अब रमज़ान के बाद हमारे लिए शुरू होगा, हम अपनी बहुत सारी गलतियों को सुधार चुके होंगे। हम अपने रब से ये ऐद कर चुके होंगे कि हम अपने अंदर तब्दीलियाँ लाएंगे, और हम अपने रब के बताए हुए तरीके और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करने वाले मुसलमान